थे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवक्षसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यशूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोध्रीधेनुर्बोधानद्वानाशु योषाजिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तान् योगक्षेमो न कल्पताम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीय मा वृथा कस्यस्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्या नामते लोकास् अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेक्ष्याभिगच्छन्ति ये चात्मनो जनाः अनेजदेकम् मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तदेजति तन्नैजति तद्धूरे तदवन्तिके तदस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाभूत् विजानतः तत्को मोहः शोकश्चेकत्वमनुपश्यतः सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम् शुद्धपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्यथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ
विद्यायामृताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमध्वीराणाम् येन तद्विचक्षिरे विद्यांश्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूतिम्यामृताः अन्यदेवाहुर्सम्भवान् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमध्वीराणाम् येन तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या मृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्सत्यस्यापिहितं मुखम् पूषणपावृणु सत्यधर्माय जिष्टये पूषन्नेकर्षेयमसूय प्रजापत्य व्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषसोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमभेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोऽस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद जी महाराज श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया, हम महाराज जी से सुना और अन्य पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जैसे अभी हम ईशोपनिषद का पाठ किया। ये शुक्ल यजुर्वेद कान्व शाखा, वेदों का 1000 शाखा था। जब प्रथम स्कंद में वेद एक वर्णन है कि एक ही वेद था और व्यास ने 4 वेद बनाया और उन्होंने अपने शिष्य को और उनके शिष्य ने प्रशिष्य और प्रशिष्य
इस प्रकार से 1000 अलग अलग शाखा बन चुके थे। अभी उसमें से कुछ बचे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी महाराज ईशोपनिषद का अनुवाद और तात्पर्य का प्रकाशन किया और वितरण किया। कहने का तात्पर्य है कि वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। भले गौड़ीय संप्रदाय श्रीमद् भागवत पर ज्यादा बल देते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वेद अध्ययन नहीं करना है। वैदिक शैक्षणिक पद्धति के बारे में जब विचार आ जाते हैं तो सभी वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना हम समझते हैं उचित है। अच्छा, हम यही कैसे समझना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन वैष्णव संप्रदाय में भी ब्राह्मणों का काम है वेदाध्ययन। मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी पंडित लोग मायापुर में बुलाया अपने ब्रह्मचारियों को शिक्षण देने के लिए दक्षिण से। स्वामीनारायण संप्रदाय में भी यही चलते हैं कि अगर पंडित शिक्षण देने के लिए बुलाना है तो साउथ दक्षिण से बुलाते हैं। मैंने देखा कि दक्षिण भारत में अभी भी वेदाध्ययन ज्यादा चलते हैं उत्तर भारत के अपेक्षा से। और ये सब वेदाध्ययन का सहायता संस्था केंद्रीय सरकार ने कहाँ रख लिया मालूम है? उज्जैन। यहाँ है सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान, और वो केंद्रीय शासन वेदाध्ययन का आर्थिक सहायता, उसी के द्वारा आर्थिक सहायता देते हैं गुरुकुलों को। प्रभुपाद गुरुकुल 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 1000 बार बोलते थे, बट गुरुकुल क्या है, उसका वर्णन कहाँ है? मैं आपको बताऊं, ये खुले हुए रहस्य है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद लिख लो, जो नोट ले रहे हैं, बड़ी रुचिकर है। कृष्ण और बलराम यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य गर्ग मुनि कहाँ प्राप्त किया? मथुरा। और उसके पश्चात वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और बलराम यहां भेज दिया, अवंती। और वर्णन है सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा। सांदीपनि मुनि कहाँ के थे? श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में लिखा है। कौन जवाब दे सकते? महाराज जानता होगा ये महाराज लोग, लेकिन दूसरे आप लोग जानते हैं कहाँ के थे सांदीपनि? कोई नहीं, एक हाथ, कोई हाथ है के? बोलिए प्रभु। काशी। सांदीपनि मुनि चले आया काशी से अवंती। अच्छा, भागवत के 10वां स्कंद 45वें अध्याय 33, 34, 35 और 36वें श्लोक में क्या क्या बात किया यहां आकर। हम प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद जी महाराज के जीवन, उनके जीवन का लक्ष्य था श्रीमद् भागवत का अनुवाद और प्रचार। भागवत का प्रचार किया, और भागवत में लिखा है कि कृष्ण और बलराम साक्षात ईश्वर अवतार यहां आकर वेदाध्ययन, उसमें लिखा है वेद, उपनिषद, अन्वीक्षिकीम, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, और चतुष्षष्टि ही कला, 64 कला, ये सब चीज वेद और वेदांग, ये सब भागवत में लिखा है कि कृष्ण और बलराम गुरुकुल आकर यही विषयों का पाठ किया।
तो वैदिक संस्कृत, वैदिक शैक्षणिक पद्धति क्या है? सोचने की बात है। गुरुकुल में यही पद्धति अनादिकाल से चलते आ रहे हैं और अभी भी दृष्टिगोचर है। हम लोग, मैं सोचता हूं कि उस पद्धति का पालन करना चाहिए, क्योंकि भागवत के 10वें स्कंद में है और प्रभुपाद जी महाराज का यही शिक्षण था, पूरा दुनिया को वैदिक बनाना। अच्छा, वेद में भी एक कृण्वन्तो विश्वमार्य, प्रभुपाद आर्य शब्द का प्रयोग बारंबार किया। और आर्यन क्या है? श्रेष्ठ पुरुष। लेकिन आर्यन का एक और अर्थ है, वैदिक शैक्षणिक पद्धति में जो पाप किया वो आर्यन है। हिटलर ने यही शब्द ग्रहण किया पाश्चात्य देशों में। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर असुर हम समझते हैं, राक्षस। उसने बहुत सारे लोगों का क्या बोलते हैं, जनहानि किया, वध किया। और हिटलर ने कहा हम आर्यन है, लेकिन वेदाध्ययन नहीं किया। वेदाध्ययन का पद्धति उसने जर्मनी देश में चालू नहीं किया, खाली शब्द ग्रहण किया। पर आर्यन का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी महाराज ने सिखाया पूरा विश्व को कि आर्यन वो है जो वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म का पालन करते हैं। और वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म का पालन क्षमा करें, कैसे होगा? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से। अभी हम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत जैसे उपाधि दे रहे हैं लोगों को, जो अच्छी तरह वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन वैदिक ग्रंथ बहुत है। प्रभुपाद जी महाराज वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करने के लिए इच्छा प्रकट किया। उन्होंने गीता प्रेस का रामायण का अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि और थोड़ा सा भक्तिमय भाषा अगर हो तो अच्छा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो भाषा भक्तिमय है, मूल तो भक्तिमय ही है। इसलिए इस देश में भगवान रामचंद्र का भक्ति प्राचीन परंपरा सभी जगह में दृष्टिगोचर है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में मुरारी गुप्त, आपने कितने लोगों ने उनका नाम सुना है? आप लोग सब सुन लिया। मुरारी गुप्त क्या था? कोई बता सकते मेरे को? बोलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। व्यवसाय क्या था? वैद्य, वैद्य था। यहां आरोग्य निकेतन चलते हैं, हम वहां से आए अभी। और मुरारी गुप्त बहुत अंतरंग भक्त था चैतन्य महाप्रभु का। और प्रसिद्ध घटना है श्री चैतन्य चरितामृत में कि मुरारी गुप्त को महाप्रभु ने स्वयं कहा, गुप्त आज आप राधा कृष्ण का पूजा करो और रघुनाथ को छोड़ दो। ठीक है प्रभु, आप बोल रहे हैं, मैं करूंगा। लेकिन दूसरे दिन महाप्रभु के पास आके महाप्रभु को कहा, प्रभु मैंने आत्महत्या करने का निर्णय किया, क्योंकि मैं रघुनाथ के साथ के बिना जी नहीं सकूंगा। देखो, और महाप्रभु ने क्या किया? उसका आलिंगन किया कि आपका श्रद्धा और निष्ठा क्या बोलते हैं? नहीं,
एक दृष्टांत, एक आदर्श दृष्टांत है ये मन में, आदर्श दृष्टांत। भगवान रामचंद्र का उपासना खंडनीय नहीं है, प्रशंसनीय है। कहने का तात्पर्य वही है। हम लोग राधा कृष्ण का उपासना करते हैं, कोई कोई जगह में दिल्ली और जुहू मंदिर में रामचंद्र भगवान के मूर्ति का पूजा भी करते हैं, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय राधा कृष्ण। और हम वृंदावन में, ये अभी एक प्रभुपाद का कथा मैंने यही बताया पहले, इसी समय ने, इसी उत्सव में नहीं बताया, लेकिन आप लोग ने सुना होगा कि 1974 में मायापुर के पश्चात 400 भक्त लोग, 400 लोग आया दुनिया भर। पहले बार इतना बड़ा संख्या आया। कितना साल हो गया? 48 साल पहले, बचपन की बात है मेरा। वृंदावन में हम लोग फोगला आश्रम, आपने सुना होगा फोगला, विदेशी लोग फोगल बोलते हैं क्योंकि फोगल एक उपनाम है विदेश में। और यहाँ फोगला एक अग्रवाल समाज के बड़े धनिक ने बड़ा धर्मशाला बनाया वृंदावन में वर्षों वर्षों पहले। गीता प्रेस से गीता प्रेस ही चलाते हैं। तो हम लोग वहां था, प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का प्रवचन देते थे और सामने 24 घंटे का सीताराम 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 जय सीताराम कीर्तन चलते थे। यही सुन सुन के प्रभुपाद अपने प्रवचन में एक बार नहीं बारंबार बोलते थे, आप वृंदावन आया तो राधा कृष्ण समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें ये अलग अलग रसा है। जैसे अलग अलग प्रकार के सब्जी बनते हैं, कोई रुचिकर है, एक ही चीज अलग, कभी सूखा कभी रसादार बनाते हैं। तो कभी कभी रामायण, महाप्रभु के बाल लीला में रामायण का नाटक करते थे ना उनके मित्रों के साथ। तो कभी कभी ये रसा है, कभी कभी वो रसा है। भक्त लोग भगवान का दिव्य लीला का स्मरण और दिव्य लीला का कभी कभी नाटक रचाना चाहते हैं। प्रभुपाद ये भी प्रोत्साहन देते थे कि आप नाटक रचाओ। और प्रभुपाद जी के जीवन काल में विदेश में खास वैकुंठ नाट्य दल कि वो लोग अलग अलग कथा नाटक के रूप में प्रस्तुति करते थे प्रभुपाद जी महाराज के लिए और सामान्य जनता के लिए। कोई कोई जगह में यहाँ चलते हैं कि नहीं मालूम नहीं, इस महोत्सव में होने वाला नहीं है शायद। लेकिन हमारे वहां भी गुजरात में हम लोग इतना नहीं करते हैं, मेरे को सत्य बोलना पड़ेगा। लेकिन कोई कोई जगह में, दिल्ली में, आजकल दिल्ली में होते हैं। 15 मिनट दिया, मालूम नहीं 15 मिनट खत्म हो गया होगा। प्रभु क्या नियम क्या पालना है बताइए। एक मिनट, 15 मिनट था, 45 मिनट। अच्छा अभी क्या कितना, एक मिनट नहीं देख सकता। अच्छा 25 मिनट बाकी है। वाह क्या बात है। संस्कृत गुरु जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं उसके पश्चात बोलूंगा। आदेश। अस्त्रम विना, बोलिए। अस्त्रम विना, शस्त्रम विना, शस्त्रम विना, वित्तम विना, वित्तम विना, मित्रम विना, मित्रम विना, एको वृद्धा, एको वृद्धा, जगत
जगत Jagat जितवान। Jitavan. क्या कहा मैंने? बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, बिना वित्त के, बिना मित्र के, केवल भक्ति के बल से एक वृद्ध ने पूरे जगत को जीत लिया। अद्भुतम, अद्भुतम। और किनको बनाया? जो असामाजिक तत्व, मदिरा पाई, गांजा पाई, सड़कों पर नंगे लेटने वाले, असंभव, उनको और उन पर थूकने वाले, कोई विचार भी नहीं कर सकता। अभी महाराज जी बता रहे थे, कोई विचार भी नहीं, अकल्पनीय, अचिंतनीय, स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। और उससे भी अधिक अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ध्येय निष्ठा के साथ जो कर्म किया उसका फल प्रत्यक्ष भी देखा और अब हम देख रहे हैं। जो बुद्धिमान है, जो अपने मानव देह के मूल्य को समझते हैं, वे अवश्य प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को भक्तिमय बनाते हैं। इतना सरल बना दिया, हाथ पकड़ के पकाना सिखाया, हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, हाथ पकड़ के बैठना, उठना, तिलक लगाना, धोती पहनना सिखाया। अच्छी बेटियों को और अच्छी बेटियां कैसे बने, अच्छे बेटों को और अच्छे बेटे, अच्छे पति कैसे बने, अच्छी पत्नी कैसे बने, अच्छे माता कैसे बने, अच्छे पिता कैसे बने, एक एक बात सिखाई। खुद मैंने कहा गोलियां बना के, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, स्वीट, गुलाब जामुन, स्वीट, गोले, गोले नहीं बरसाए, गोलियों, मीठी गोलियों से, मीठी गोलियों से इतनी कठोर अनुशासन सिखा दिया। मीठी गोलियों दे के। प्रातः 4 बजे उठना सरल है। सबका सर्व, बड़े से बड़े विद्वान भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल 4, पौने 4 बजे, लोग 3 बजे उठ जाते हैं। शीतल जल से स्नान सिखाया, जो 6-6 महीने नहाते नहीं थे। आश्चर्य, कोई आडंबर नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो नौकर हूं। जब भी पूछते तो मैं नौकर बनने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं प्रभु की सेवक बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। कभी कहते थे मैं डाकिया हूं, शब्दों का प्रयोग देखिए, कभी कहते मैं डाकिया हूं, मैं गुरु नहीं हूं, यहां तक मैं तो सेवक हूं। लोग कहते हैं सरकारें अपनी हो तब काम होता है। कितना भ्रम है। बिना सरकार के, बड़ी सरकार के काम को करके दिखा दिया। किसी सरकार के बिना उस बड़ी सरकार, हमारे प्यारे राधा कृष्ण के उस परम पवित्र मंत्र को पूरी दुनिया में फैला दिया। यद्यपि काम बाकी है, बहुत कार्य बाकी है, करना है, किंतु साधन नहीं है, क्या करें, कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। अभी बता रहे 40 रुपए, अभी बताया कितनी कितनी तीव्र बुद्धि होती है भक्त की, कि कैप्टन को भागवत जी दे दी,
हरि बोल। कैप्टन को भागवत जी दिए, और फिर दिए कैसे, इसका मूल्य है इतना है, निसंकोच निष्ठा के साथ केवल एक वचन दिया था गुरु को, अपने परम पूज्य गुरुदेव को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को उन्होंने वचन दिया था, तो स्वयं प्रभुपाद बन गए ना। मुझे लगता है कई बार विचारम करोमि यदा, कि हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो प्रधान सेवक है, और कितना भारत का डंका बजाने का प्रयत्न करते हैं, कितनी शक्ति है उनके पास, कितने लोग हैं, कुछ करते भी हैं, अवश्य प्रयत्न करते भी हैं, किंतु आप वस्त्र भी दो ही धोती होगी, वस्त्र भी नहीं, छोटा टेप रिकॉर्ड, टाइपराइटर साथ में था, टाइपराइटर का प्रयोग बहुत करते थे। क्या साधन, हमारे पास कितने साधन है, मोबाइल देखो, अभी बोलो मंत्र वहां आ जाएगा, अभी ये सब कुछ ऑन टिप्स, टच स्क्रीन, और चट हो गए, कुछ नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है हमको। उनको उस कंठस्थ प्रवचन में कभी पुस्तक देखी नहीं, निरंतर। अतः कहते हैं कि ईश्वर का गुणगान तो करना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए, बार बार गुण का, लीलाओं का, धाम का, किंतु जिन्होंने वो बताया उनका गुणगान ज्यादा करना चाहिए, ऐसा कहा है रामानुज संप्रदाय में, खास है सत्यम आचार्यस्य गुणगानम कुर्यात्। अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, आचार्य का खूब गौरवगान करना चाहिए, खूब गौरवगान करना चाहिए। और भक्तिचार्य जी महाराज जी ने ये परंपरा, उनका नाम भी रखा था, भक्तिचार्य जी व्यास पूजा को क्या कहते थे, प्रभुपाद स्मृति महोत्सव, रूपा स्मृति महोत्सव। तो जो कृतज्ञ होता है, जो कृतज्ञ होता है वो मनुष्य होता है, जो कृतज्ञ नहीं है उसका पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है, सर्वेषां प्रायश्चित्तम अस्ति, किंतु कृतज्ञताहीन जो व्यक्ति है, और पूरा विश्व कृतज्ञ है, हम भी कृतज्ञ हैं। हम सब इस भाव को मन में प्रतिक्षण स्मरण करें और चरण धूलि के योग्य बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अंत में 4 पंक्तियां मुझे कहने की बहुत इच्छा हो रही है। भारत माता की संतानें, हम सब अपने को पहचाने। ये तो भारत में आगे बन गए, भारत के, भारत, ये तो सवाए भारत कहते हैं इसको। कोई संत नहीं होगा जहां जाते नहीं होंगे, निर्भीक, निर्भय और सच्ची बात कह दें तो भारत माता की संतानें, माता की हम सब अपने को पहचाने, सबको अपने पहचाने, सब अच्छे परिवार बनाएं, हम अच्छे परिवार बनाएं। ये अंतिम वाक्य याद रखना, मेरे तीसरा, चौथा आने वाला है। अपने बच्चे आप पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, संस्कृत बोले गुरुकुल खोलें, संस्कृत बोले गुरुकुल खोले, वीर बने और भक्त बनाएं। वीर बने, भक्त वीर होते हैं, अर्जुन, हाँ हनुमान, अर्जुन हनुमान, वीर बने और भक्त बनाएं, और भक्त बनाए। हम सब अपने को पहचाने। बहुत बातें हैं, क्षमताम अहम क्षमाम याचे मम तथा योग्यता नास्ति, किंतु संग का फल मिल रहा है कुछ कुछ मुझे। प्रभु करे मेरा जीवन सफल हो, आप सबके आशीर्वाद मुझे दीजिए। हम स्वमानव देहम धन्यम कुर्याम। ओम स्वस्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा समय बाकी है, कहाँ गया प्रेम अवतार? अच्छा है 10-15 मिनट, 15। हाँ।
एक विचार आया मन में, हम गुरु जी का शरीर को अलौकिक समझते हैं, तो कैसे ही समझना चाहिए। मैं प्रभुपाद के साथ बैठा था हैदराबाद में। भोगीलाल पटेल प्रभुपाद से बड़े थे, बड़ा व्यापारी था, और उन्होंने अहमदाबाद में खेती है, अभी 100 एकड़ भूमि देना चाहता था और दिया, लेकिन उनका बेटा को बताया कि इस्कान के नाम पर रखा, और बेटा को करना चाहता था, और बहुत लंबी कथा। अभी 70 एकड़ इस्कान के हाथ में रहा। उसकी भोगीलाल की पोती, बेटा की बेटी, एक ही संतान थी, उसकी बेटा का एक ही बेटी थी। समाधान किया, हमको 30 एकड़ वापस दो। 1100 एकड़ बाजू में उन लोगों के है। ये हो गया। तो भोगीलाल प्रभुपाद से बड़ा आकर्षण हुआ, बहुत बड़ा सेठ जी था, और उनका एक दोस्त प्रभुपाद और मैं, हम 4 बैठा था हैदराबाद प्रभुपाद के कमरे में। तो प्रभुपाद बोल रहा था ये लोगों को कि सब बोल रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरा शरीर खत्म होते जा रहे हैं, मेरा पेट, मेरा किडनी और लिवर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे याद है मेरा। तो फिर हम कैसे समझ सकते कि गुरु का शरीर अलौकिक है? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभुपाद स्वयं दृष्टांत देते थे कि जब लोहा अग्नि में डालते हैं तो अग्नि का गुण पकड़ लेते हैं। तो जब कोई भक्त 100% शरणागत, आत्मनिवेदनम, समर्पित, पूर्ण रूप से जब भगवान के सेवा में समर्पित होते हैं, तो उनको आध्यात्मिक हम समझते हैं, हम मानते हैं। ऐसा नहीं कि उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं भगवान के सेवा में 100% संपूर्ण रूप में, फिर उनको मानना है वो अलौकिक है। क्योंकि कोई ये देख के कि गुरु जी का शरीर हमारे शरीर जैसे है, तो वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि हम जैसे है गुरु जी। प्रभुपाद का एक शिष्य जो था उसी काल में हैदराबाद में, और बाद में संस्था छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे कहानी है, लोग मोहित हो जाते हैं कि गुरु एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति जैसे है ही, जन्म सामान्य की तरह लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में शरणागत है, उसको सामान्य नहीं मानना चाहिए। ये उपदेश है। इसलिए साक्षात हरित्व शब्द का प्रयोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया। पूर्ण रूप में लगे हुए हैं, भगवान का प्रचार प्रवृत्ति, भगवान का गुणगान। कभी भिखारी जैसे दिखते हैं। बंसीदास बाबा जी, आपने कितने लोग बंसीदास बाबा जी का नाम सुना है? उसका चित्र है, पागल की तरह दिखते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष। गौर किशोर बाबा जी भी कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। जिस स्थान में लोग मल त्याग करने के लिए जाते थे, उसके निकट रहते थे। उनके शारीरिक सुख के लिए कोई इच्छा नहीं रखा,
इसलिए हम समझते हैं कि ये लोग अलौकिक स्तर पर पहुंच गया। हम इस शरीर नहीं है, ये हमारा पहला गीता का पहला सिद्धांत है। शरीर का परिवर्तन होते देखो, छोटे छोटे नाने नाने बच्चे बैठा है यहाँ, और हमारे सब ऐसे शरीर था एक काल में, बचपन में। उसका याद नहीं आ रहे हैं। कोई कोई लोगों का याद रहते हैं, कोई कोई लोग। मेरा याद है जब मैं 2 साल के थे, अभी भी जरा सा याद है, संपूर्ण याद नहीं है, लेकिन जरा सा याद है। बाद में जब बच्चा 5 साल के हो, शरीर का परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन आत्मा का पहचान मैं हूं, चेतना का परिवर्तन नहीं होते हैं। तो भगवान के परम भक्तों का परिस्थिति अलौकिक हम मानते हैं। कभी कभी वो भक्त गृहस्थ है। अर्जुन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतत् उत्तमम। उत्तम रहस्य, अर्जुन सन्यासी नहीं थे, बड़ी बड़ी विद्वान पंडित नहीं था, ब्राह्मण। लेकिन हम समझते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वैदिक काल में सब वेदाध्ययन करते थे। इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः, राजर्षयो विदुः, राजा ऋषि थे। क्यों? किसी ने उसको ऋषि नामक दंड से मारा और उसको ऋषि कहते हैं। क्यों ऋषि है? सोचने की बात है। राज परंपरा, राजा उनका एवं परंपरा शब्द का प्रयोग है। और भागवत में और सभी पुराणों में राजा को वंश और वंशानुचरित्र का वर्णन होते हैं। सब वैदिक संस्कृति में पट्टू थे। दिल्ली के बाजू में गुरुग्राम, अभी गुरुग्राम शब्द का प्रयोग फिर से चालू किया। गुड़गांव वर्षों वर्षों तक बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। जैसे हम पुराने लोग बॉम्बे और कलकत्ता बोलते हैं, अभी कोलकाता और मुंबई हो गया, हम बोल नहीं सकते, आदत हो गया। गुड़गांव, पर गुरुग्राम प्रसिद्ध क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य धनुर्वेद के साथ साथ ये भी मैंने बोलना भूल गया कि सांदीपानी मुनि उन्हीं श्लोकों में धनुर्वेद का शिक्षण भी दिया। वो केवल धनुर्वेद का शिक्षण नहीं होते थे, साथ साथ में वेद, उपनिषद इत्यादि, अन्वीक्षिकीम, 64 कला, ये सब वैदिक संस्कृत, वैदिक शैक्षिक। क्षत्रिय के लिए खास धनुर्वेद का शिक्षण, युद्ध कला। अच्छा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य क्षत्रिय नहीं थे, और दोनों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। हम समझते हैं कृपाचार्य जी रहे हैं, चिरंजीवी। कृपा, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, ये सब जी रहे हैं इस समय गुप्त रूप में। हाँ, मार्कंडेय, हाँ। तो राजा, अर्जुन ऐसे राजा था कि न केवल भक्त था, राजर्षि था, उनके यही सब गुण थे। भक्ति एक गुण है, और पूरा गीता का उपदेश क्या है? लड़ाई करो, युद्ध करो, तस्मात् त्वमुत्थितः जित्वा शत्रुन युध्यस्व मदनुस्मरन्।
माम अनुस्मर युद्ध च। इसी प्रकार से गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कितना प्रोत्साहन दिया, लड़ाई में लग जाओ, वीर बन जाओ। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम तथो दुःखतरम नु किम। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे, आपका उपहास होगा, आपका निंदा होगा, सब आपको, सब मजाक आपके ऊपर करेंगे, उपहास करेंगे। इसलिए इससे बड़ा दुख क्या है? नहीं, हाँ तो दुख धर्म नु किम नहीं, मरणाद अतिरिच्यते। सुखिना क्षत्रिया नहीं वो नहीं, मरणाद अतिरिच्यते शब्द का प्रयोग किया कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। आप कीर्ति प्राप्त किया, आपके युद्ध का कला के वजह से, युद्ध का कला के हिसाब से अर्जुन सुप्रसिद्ध योद्धा। और अगर आप छोड़ेंगे युद्ध, डर के लोग बोलेंगे आप डरपोक है, और आपका अपमान होगा, और ये मरण से भी ज्यादा दुखदायी है। पूरा गीता का उपदेश है युद्ध में लग जाओ। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ ये लभन्ते युद्धम ईदृशम स्वर्ग द्वारा अपावृतम, ऐसे शब्द का प्रयोग है गीता में। तो भक्त शरणागति अलग अलग रूप में हम देखते हैं। भक्त ध्रुव भी युद्ध किया, और उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक से विमान आया उनको वैकुंठ में लेने के लिए। दूसरे अलग अलग भक्तों का प्रसिद्धि, अलग अलग प्रवृत्ति के लिए हम शास्त्र में देखते हैं। और प्रभुपाद जी महाराज का प्रसिद्धि भक्ति का प्रचार, प्रेरणा प्राप्त किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से कि आप जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और अंत में पूर्ण दुनिया के सभी प्रमुख भाषाओं में प्रचार हो रहा है, न केवल अंग्रेजी भाषा में, अरबी भाषा भी। हर महीना संकीर्तन समाचार पत्र आप लोग मालूम नहीं कोई आपको दिखलाते हैं कि नहीं, पूरे दुनिया का स्पर्धा चलते हैं। प्रभुपाद जी महाराज के पुस्तकों का वितरण का स्पर्धा होते हैं, और विशेष वहां अरबी भाषा का पुस्तक का वितरण अरबिस्तान में नहीं हो रहा है। दुख की बात है, वहां अतिवादी ज्यादा है, इसलिए वहां साक्षात करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यूरोप और यूएसए में अरबी पैसा वाला बन गए ना, क्योंकि हमको सब गाड़ी में चलना है, और वहां पेट्रोल तेल बहुत है, और वो लोग दुनिया भर आनंद के लिए भ्रमण करते हैं। और इस्कॉन भक्तों उनके हाथ पर प्रभुपाद जी का गीता और ईशोपनिषद इत्यादि पुस्तकों को बांट रहे हैं। काल समाप्त हो गया प्रभु। प्रभुपाद कितने प्रोत्साहन दिए पुस्तक वितरण के लिए, लेकिन इन्होंने एक ही प्रवृत्ति में सब कुछ नहीं बोला। क्योंकि जैसे यहां जब मंगल आरती के पश्चात इतना पुस्तक वितरण हुआ, इतना पुस्तक वितरण हुआ, मैं यहां कितना 3 हफ्ता हो गया, और उसके पश्चात रसोईया का नाम भी बोलते हैं। एक ही मंदिर में ये होते हैं, लेकिन योग्य भी है, क्योंकि प्रसाद के बिना पुस्तक वितरण नहीं होते हैं।
जितने श्लोक इतने एक अध्याय आपके उसका पास नाम भी होना चाहिए। यथा वितरणस्य महिमा वर्तते तथा येन गीतायाः एकाध्यायः कंठस्थः कृतः द्वितीय अध्याय कंठस्थ कृतः 18 अध्याय जिसने कंठस्थ किए उनका नाम का उच्चारण भी यहाँ होगा। श्रीमद् भागवत के जितनी स्तुतियां हैं उन स्तुतियों को कंठस्थ किया एवं जैसे जैसे भक्ति शास्त्री ने किया, भक्ति वैभव ने नामक किया। ग्रहणम कर्तव्य। वदन्तु। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति चारु महाराज की जय। हरे कृष्ण।